अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी बताने वाला हूँ। वो बहुत ही सबरदार प्रॉफिट थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह पाक ने सब कुछ दे रखा था। उनके पास खेती थी, जानवर थे, बीवी थी, बच्चे थे और उनके पास एक अच्छा माल और दौलत भी दे रखा था अल्लाह पाक ने। तो जब वो अल्लाह की इबादत करते थे तो लोग उनसे कहते थे कि अय अय्यूब, तुमको तो अल्लाह पाक ने सब कुछ दे रखा है, इसीलिए तो तुम अल्लाह की इबादत करते हो। अल्लाह पाक को आजमाइश करना था अय्यूब अलैहिस्सलाम की। फिर उन्हें आजमाइशों ने आ घेरा। उनके जितने भी जानवर थे वो मर गए, उनकी जितनी भी जमीनें थी वो उनसे छिन गई, उनका जितना भी माल और दौलत था वो उनसे दूर हो गया और उनके जितने भी बच्चे थे वो वफात कर गए। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अल्लाह जो भी करता है वो बेहतर करता है। और उनकी बीवी को छोड़ के उनके साथ कोई भी नहीं था। अब आजमाइश इतने पे ही नहीं रुकी, फिर उनको क्या हुआ, उनको बीमारियों ने आ घेरा। और ऐसी वैसी भी बीमारी नहीं, ऐसी बीमारी कि लोग उनके पास जाने से कतराने लगे, सिवाय उनकी बीवी के। छोड़ के उनके पास कोई भी नहीं जाता था। उनके पूरे बदन में छाले हो गए थे और कहा यह जाता है कि जब उनके बदन का कोई छाला टूट के गिर जाता था तो वो फिर उठाकर उसको अपने बदन पर रख लेते थे कि ये मेरी अल्लाह की तरफ से मेरी आजमाइश है। फिर ऐसे ही चलता रहा और लोग कहना शुरू कर दिया, लोगों ने, कुफार जो वहां के कुफार थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया, इतनी अल्लाह पाक की अपनी इबादत करता था और उसे मिला क्या? उसके बच्चे उससे दूर हो गए, सिवाय उसकी बीवी के उसके पास कुछ भी नहीं बचा, उसकी सारी मालो दौलत उससे छिन गई। इससे बेहतर तो हम ही लोग हैं जो हम अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं। फिर जब अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी बीवी ने ये बात बताई तो उनको ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगी और उन्होंने पहली बार अल्लाह के सामने अपना हाथ उठाया और कहा कि ऐ पाक परवरदिगार, तू तो सब कुछ देख रहा है, तू शिफा देने वाला है और मेरे हाल पे रहम करम कर। फिर अल्लाह पाक ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को कहा कि ऐ अय्यूब, जमीन पे अपना पाँव मारो। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जमीन पे अपना पाँव मारा तो वहां से एक चश्मा निकल आया पानी का। तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि ऐ अय्यूब, इस पानी में नहाओ। अय्यूब अलैहिस्सलाम उस पानी में नहाए और फिर वो पहले से भी ज्यादा यंग हो गए। और फिर उनकी बीवी भी उस पानी में नहाई और वो भी बिल्कुल यंग हो गई। फिर वो लौट के अपने कबीले में आए और अल्लाह पाक ने उनको जितना उनके पास पहले था मालो दौलत, उतने उससे भी ज्यादा मालो दौलत दे दिया। उनको बच्चे भी अता फरमाए, उनको जानवर जो उनके पास थे वो भी कहीं ज्यादा हो गए। और फिर उन्होंने लोगों से कहा कि अल्लाह पाक अपने नेक बंदों की आजमाइश जरूर लेता है और कामयाब वही होता है जो आजमाइश में भी अल्लाह का शुक्र अदा करे और सब्र से काम ले। तो अल्लाह पाक का हमेशा शुक्र करना चाहिए। जब आपकी कंडीशन अच्छी हो तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करिए और जब आपका अल्लाह ताला इम्तिहान ले तो सब्र से काम लीजिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी से हमें यही सीख मिलती है। शुक्रिया दोस्तों।